सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड या फिर यूपी टेट सी टेट जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इनके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी पूरा सिलेबस, पूरी कोर्स और क्लासेस चल रही हैं। उसी की सीरीज में हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, भारत की शिक्षा योजनाएं, यानी कि एजुकेशन स्कीम्स ऑफ इंडिया। देखिए, आप किसी भी एजुकेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है, तो उसमें आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड योजनाएं, स्कीम्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये टीचिंग एग्जाम्स में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। आपने देखा होगा आजकल पेपर में बहुत डाइवर्सिटी होने लगी है। सारे एग्जाम्स में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया या फिर सारी ही चीज़ें कवर की जाती हैं, क्योंकि वो बच्चे का या फिर हमारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं साथी, उनका हर एंगल से आईक्यू लेवल या फिर नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये टॉपिक सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप टीचिंग में जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि क्या स्कीम्स चल रही हैं, कब चली हैं, क्या उसका मोटिव है, तो कोई इसका फ़ायदा ही नहीं है एग्जाम देने का। तो आपको सब पता होना चाहिए। टीचिंग के साथ साथ जो हमारे साथी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? देखिए, ये जो समग्र शिक्षा अभियान था, ये कब शुरू किया गया था, इन्होंने ये हमसे पूछा है। ये अभियान आपका एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसमें एकीकृत एजुकेशन पे फोकस किया गया था, यानी कि प्राइमरी से लेके, प्री प्राइमरी से लेके क्लास 12th तक की जो एजुकेशन है, उसको एक साथ करने पे इसका फोकस किया गया था। अच्छा, जैसे कि जो हमारे साथी ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में हैं, उन्हें पता होगा कि बीच बीच में आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, है ना? जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, कभी डाइट में एससीईआरटी के द्वारा, ये जो अलग अलग टीचिंग्स होती हैं, ये सब भी जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान था, इसी का ही एक मोटिव था, इसी का ही एक टारगेट था कि एक तो ये बच्चों को समान रूप से, एकीकृत रूप से प्री प्राइमरी से लेके 12th क्लास तक सबको एजुकेशन दे। दूसरा, बीच बीच में जो टीचर्स के लिए अपडेट आ रही हैं, उनसे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग्स दे, है ना? टीचर एजुकेशन पर भी ये फोकस करता था। तो ये जो आपका अभियान था, ये 2018 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? मैं लिख देती हूँ, वर्ष 2018 में इस अभियान को शुरू किया गया था। और इस अभियान का क्या मोटिव था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना? अब देखो, जो एजुकेशन है, उसके उसमें बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं, क्योंकि मेन क्या है, जो एजुकेशन वाला फील्ड है, उसको इम्प्रूव करना है ना? उसको इम्प्रूव करना है कैसे कैसे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान था। सर्व शिक्षा अभियान में भी अलग अलग तरह का उसका मोटिव था, उसे स्टार्ट किया गया था। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड आपको बताऊंगी। इसका एक मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी था, यानी कि जो आपकी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन पर भी ये जो अभियान था फोकस करता था। इसमें सारा, चाहे प्रारंभिक स्तर में जो भी बच्चे का प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है, वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहां आपका किसी भी बच्चे का अगर बेस अच्छा है, तो उसकी एजुकेशन आगे तक की अच्छी रहेगी। इसने बालिकाओं की शिक्षा पर भी बढ़ावा दिया था। और एक हमारे जो CWSN छात्र हैं, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बनाए थे, कुछ छात्रवृत्ति से रिलेटेड बनाए गए थे। बाकी ये टीचर्स की जितनी भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, जितने भी प्रशिक्षण है, चाहे वो SCRT के द्वारा हो या फिर डाइट के द्वारा दिए जाते हो, वो सारा इसी अभियान का मोटिव था। इसी अभियान के थ्रू ही ये सारे शिक्षण प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ठीक है? तो अगर आपसे मोटिव पूछा जाता है, तो आप उसका मोटिव भी बता सकते हैं। और अगर वर्ष पूछा जाता है, तो 2018 में इस अभियान को शुरू किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्जाम हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई? देखिए आपको पता है कि हमारे देश में जो बेटियों की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं बेटों के कंपेयर में थोड़ी पीछे है, और उसको बराबरी में लाने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी दी जा रही हैं बेटियों को, जिससे कि जो घरों के मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं वो गर्ल एजुकेशन के लिए जागरूक हों और अपनी लड़कियों को भी विद्यालय भेजना शुरू करें। जो हमारे साथी शिक्षक हैं उन्होंने देखा होगा एक क्लास के बाद लड़कियों को विद्यालय तक लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि या तो उनके पेरेंट्स उनको भेजना नहीं चाहते या फिर घर के किसी काम में उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने एक अभियान चढ़ाया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसमें देखो कई बार क्या होता था पहले की बेटियों को अगर मतलब पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन करके पता चल जाए कि अगर बेटी होने वाली है, तो बहुत सी जगह इस तरह की चीजें थी कि वो बेटियों को पहले ही मार देते थे, है ना। जो जो भ्रूण हत्या थी वो बढ़ने लगी थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसकी डेट आपको बहुत ज्यादा ध्यान से याद करनी है। ये 22 जनवरी 22 जनवरी 2015 को ये अभियान ये योजना प्रारंभ हुई थी। मैं बार बार कह रही हूँ आप इसकी डेट को बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। दिस डेट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर टीचिंग एग्जाम्स बट ऑल एग्जाम्स, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? क्योंकि इसमें सारी टीचिंग से रिलेटेड ही स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देखो यहां से आप समझिए माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है ना। बेसिक शिक्षा की बात नहीं हो रही है, माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है, उसका ही अभियान इन्होंने, उसी का उद्देश्य इन्होंने पूछा है। तो जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, इसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी एजुकेशन, कि जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना और पहुंच को भी बढ़ाना। क्योंकि देखिए बहुत से हमारे आपने ग्रामीण परिवेशों में ये देखा होगा, जो गांव में होता है कि बच्चों को एट्थ तो वो किसी भी तरह करा लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे एट्थ तक के प्राइमरी और जूनियर स्कूल्स होते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को एट्थ तो भाई टीचर्स ने प्रेशर डाला, या फिर जो सर्वे किए गए, जो बच्चे नहीं भी कहीं पे भी एनरोल नहीं है उनको एनरोल कराया गया, मोटिवेट किया गया पेरेंट्स को, जैसे तैसे करके उन्होंने अपने बच्चों को एट्थ तक क्लास में अपना पढ़ा लिया, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो माध्यमिक शिक्षा के लिए बच्चों को नहीं भेजते हैं। एक तो जो माध्यमिक स्कूल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि उनके उसी गांव में हो, वहीं विलेज में हो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि 2 किलोमीटर दूर हो सकता है 5 किलोमीटर दूर हो, तो वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं बच्चों को भेजना, है ना। वो सोचेंगे इतनी दूर हम नहीं भेज रहे हैं बच्चे, इंस्टीड ऑफ दैट वो क्या करेंगे, उनको किसी भी काम में इन्वॉल्व कर लेंगे, जैसे कि लड़कों को किसी कहीं मजदूरी पे लगवा दिया, है ना। कहीं भी कुछ भी XYZ गांव में, जैसे जिस भी गांव में जिस भी तरह का कल्चर है उस अकॉर्डिंग वो बच्चों को काम में लगा देते हैं। तो सरकार ने देखा कि जितना हमारा प्राइमरी लेवल पे जो हमारा एनरोलमेंट है वो जाके माध्यमिक लेवल पे कम होता जा रहा है ना। और ऊपर से देखो कुछ गांव में तो ऐसी चीज है कि वो समहाउ लड़कों को तो भेज देते हैं बट गर्ल एजुकेशन को बिल्कुल ही कम कर देते हैं, वो उन्हें माध्यमिक शिक्षा के लिए आगे भेजना ही नहीं चाहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक अभियान चला जिसका नाम था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और इसका उद्देश्य ये था कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी एक तो क्वालिटी को बढ़ाया जाए और दूसरा पहुंच को बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ?
देखिए अभी बीच बीच में प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर किसी और मिनिस्टर के द्वारा, एचआर मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं जो हमारी एजुकेशन या फिर साक्षरता से रिलेटेड होते हैं। अब चूंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है या साक्षरता से रिलेटेड है तो हमारे लिए भी वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, डिजिटल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, डिजिटल साक्षरता अभियान प्रारंभ किया था। तो ये जो अभियान था ये कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था वर्ष 2017 में। जितने भी हमारे साथी नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करें, और जो आपके और साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट हमारा आता है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किसके लिए है? देखो अभी आपने सुना होगा ये जो एकलव्य मॉडल की एक स्कीम आई है जिसमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं जिसमें बच्चे वहां रहेंगे भी। और आई थिंक इसका प्री एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला होगा, बिकॉज कुछ टाइम पहले इसमें वैकेंसीज आई थी। हो सकता है बहुत सारे साथी जो एकलव्य की तैयारी कर रहे हो वो भी हमारी क्लास को देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट, तो सभी के लिए, बट एकलव्य वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसका प्री आने ही वाला है। तो जो सरकार ने एकलव्य मॉडल पॉलिसी चलाई है, आवासीय विद्यालय बनाए हैं, तो ये किसके लिए बनाए गए हैं? तो देखिए ये जो बनाए गए थे, ये बनाए गए थे नहीं, बनाए गए हैं अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए। किनके लिए बनाए गए थे? अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए, है ना। जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए एकलव्य मॉडल के आवासीय विद्यालय बनाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उन्नति योजना का संबंध किससे है? देखिए ये जो उन्नति योजना है, कहीं कहीं उन्नति हो सकता है आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखे, तो आप समझ जाना कि है तो उसी की ही बात। गलत लिख दिया है मैंने। उन्नति योजना का संबंध किससे है? तो ये जो उन्नति योजना है इसका संबंध है उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान से। जैसे कि जो उच्च शिक्षा वाले संस्थान है, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जो रिसर्च होती है उससे रिलेटेड है। इससे है उच्च शिक्षा, एक मिनट, हाँ, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान से। जो ये हायर एजुकेशंस की इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें जो रिसर्च वर्क होता है, अनुसंधान का कार्य होता है, उससे रिलेटेड आई थी ये उन्नति योजना। क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारी इससे पहली क्लासेस नहीं देखी है ईवीएस की, वो जल्दी से देख लें। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, बिकॉज हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानिए एक एक नंबर करके ही आपके मार्क्स जुड़ते हैं, और 30 मार्क्स का आपका ईवीएस आता ही आता है यूपी टेट में, है ना। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। 10-15 मिनट की क्लासेस होती है, बहुत लंबी क्लास हम नहीं रखते हैं, तो आप वहां से जाके देख लेंगे। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। और जिनको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, आपको सारे हमारा टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के स्तर कितने रखे गए थे? सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जो 2020 में आई थी, उसमें जो एजुकेशन के लेवल्स थे वो अलग अलग हो गए थे, अलग अलग तरह से रखे गए थे। वैसे तो आप मेरे को ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में देना चाहिए क्योंकि सभी को ये पता है, बट चलिए मैं फिर भी लिख देती हूँ। कितने स्तर थे? 5 थे। 5 स्तरों में रखा गया था। और कैसे उन्होंने डिवाइड किया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, बिकॉज ये टॉपिक, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्वयं पोर्टल किसके लिए है? ये जो स्वयं पोर्टल आया था, स्वयं पोर्टल किस चीज के लिए आया है? तो देखो आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज्यादा जमाना है। ऑफलाइन एजुकेशन से कंपेयर में आजकल लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ भाग रहे हैं, और ये इजी भी है, कन्वीनियंट भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो इसी चीज के लिए स्वयं पोर्टल आया था। अब आप ध्यान रखेंगे कि किसके लिए आया था? ऑनलाइन शिक्षा के लिए। स्वयं, स्वयं मतलब खुद पढ़ो। कहाँ से पढ़ो? ऑनलाइन पढ़ो। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आया था स्वयं पोर्टल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल का उद्देश्य क्या है? एक स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल बनाया गया था, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या है? ये इसका उद्देश्य था सभी छात्रवृत्तियों को एक मंच पर लाना। जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, जितनी भी छात्रवृत्तियां हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ले आना। ये नहीं कि हम इस डिग्री को कर रहे हैं तो इसकी स्कॉलरशिप के लिए इस प्लेटफॉर्म पर जाएं, इसके लिए इसके जाएं, नहीं। इनका उद्देश्य था कि सारी स्कॉलरशिप्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आएं, जिससे कि स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट हो जाए किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, है ना। तो इसका उद्देश्य था सभी मैं लिख देती हूँ जिससे आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। और अगर आप नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आप लिखकर पूछ सकते हैं। सभी छात्रवृत्तियों को एक मंच पर लाना इस राष्ट्रीय स्कॉलरशिप का पोर्टल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो प्रदेश परदेश योजना किसके लिए? देखो, एक तो समझ में आ गया, परदेश है यानी कि कहीं विदेश में पढ़ने की बात हो रही है। तो पढ़ो प्रदेश योजना ये उनके लिए है जो विदेश में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्र हैं, जो विदेश में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए। ये ध्यान रखेंगे आप, सबके लिए नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक छात्र जो विदेशों में अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं उनके लिए ये पढ़ो प्रदेश योजना चलाई गई है। ठीक है, बहुत से देखो आजकल कल्चर है, बहुत सारी एजुकेशन और डिग्रीज को परस्यू करने के लिए हमारे देश के छात्र छात्राएं विदेश जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं एजुकेशन के लिए। तो उसी चीज को मोटिवेट करने के लिए या उनको कुछ मतलब कुछ उनको प्रॉफिट देने के लिए ऐसी छोटी छोटी कुछ ना कुछ योजनाएं चलती रहती हैं। तो ऐसे ही एक योजना है पढ़ो प्रदेश योजना, जो विदेश में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को के लिए है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, मैं लास्ट में आपसे एक थोड़ा सा अलग टॉपिक से रिलेटेड बट बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। क्या है, कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इनकी फुल फॉर्म बताइए। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और दूसरा एलपीजी की, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म्स क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, डाउट है, तो आप लिख सकते हैं। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, है ना। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई भी अब हम क्लास अपलोड करें तो वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।